नमः शिवाय योगीस, मैं ज्योत्सना हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप खाना खाने के बाद में कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही कुछ इजी स्टेप बताऊँगी। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा और आपका जो पेट फूला फूला लगता है वो भी नहीं लगेगा और आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो आप इन इजी स्टेप को कर सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद में हमें हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इन इजी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो स्पेशली ये आप खाना खाने के बाद में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप इसको करके ज़रूर देखिए। और अभी तो ठंड का मौसम भी आ गया है, क्योंकि बाहर वॉक करना नहीं हो पाता है खाना खाने के बाद में, तो आप घर के अंदर ही आप इन इजी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन इजी स्टेप को किस तरीके से करना है। आपको खाना खाने के तुरंत बाद इसको नहीं करना है, आप 10 से 15 मिनट बाद आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। चलिए देखते हैं अब इन स्टेप को किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको, जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद में आपको वज्रासन पे बैठना चाहिए। इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। तो उसके लिए आपको इस तरीके से आपको वज्रासन पे कम से कम आपको 5 मिनट बैठना चाहिए। डेली आप इस तरीके से बैठेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। इस तरीके से इसके साथ साथ में आपको कुछ स्टेप भी बताऊंगी, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप दोनों हाथों को रख लीजिए, इस तरीके से सीधा रख लीजिए और इस तरीके से आप घुमा सकते हैं। धीरे धीरे आपको इस तरीके से घुमाना है। इससे आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका डाइजेशन भी अच्छे से होगा। पहले इस तरीके से सीधा करें, उसके बाद में आप इस तरीके से उल्टा आपको घुमाना है। जितना आप सीधा घुमाएंगे और इसी तरीके से आप उल्टा भी घुमाएंगे। इसको आप 5 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अब सेकंड वाला स्टेप आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से दोनों पैरों को इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ लेंगे, इस तरीके से, और अपने हाथों को आपको इस तरीके से रखना है। इस तरीके से हिप्स के बाजू में रख लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा अपने पैरों को मोड़ लेना है और इस तरीके से आपको धीरे धीरे अपने पैरों को साइड में लेके जाना है, फिर दूसरे साइड इस तरीके से। बिल्कुल आराम से करेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद कर रहे हैं तो आप ज़्यादा फास्ट इसको आपको नहीं करना है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करेंगे। इससे आपके मसल्स एक्टिव होंगे। जिससे आपका फैट रहता है, साइड में फैट रहता है, पेट में फैट है, तो वो भी धीरे धीरे कम होगा।
इस तरीके से आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, इस तरीके से फिर से आप वज्रासन पे बैठ जाइए। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं तो यहाँ पे आप कोई पतला सा कुशन भी रख सकते हैं अगर आपके नी में दर्द रहता है तो। अगर इस तरीके से बैठ सकते हैं तो आप इस तरीके से ज़रूर बैठिए, या फिर अपने पैरों को आप इस तरीके से सीधा खोल के भी बैठ सकते हैं इस तरीके से। और दोनों हाथों को इस तरीके से सिर के पीछे लगा लीजिए और इस तरीके से आप आराम आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपके साइड का फैट भी कम होगा। चलिए इसको 10 काउंट करते हैं एक साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको आप 30 काउंट कर सकते हैं, 30 के 2 सेट भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, हैवी एक्सरसाइज नहीं है कि आप इसको खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। बहुत इजी है, तो आप आराम से इन सारे स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वाला स्टेप देखते हैं किस तरीके से करना है। इस तरीके से आपको वज्रासन पे बैठ जाना है। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर इस तरीके से आपको झुक के नहीं बैठना है। आपका कमर बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरीके से। और इस तरीके से आपको साइड में थोड़ा सा बेंड होना है अपने हाथों के साथ इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको भी आप 30 काउंट कर सकते हैं और 30 के 2 सेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्टेप मैंने बताया है बहुत ही इजी स्टेप है, तो इसको आप खाना खाने के बाद में कर सकते हैं। 10 मिनट कीजिए रेगुलर, इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सारी बीमारियां क्योंकि आपके पेट से ही शुरू होता है। पेट जब बढ़ने लगता है तो उसके साथ साथ में फिर आपका वज़न भी बढ़ने लगता है। तो अगर आपका पेट टमी फैट को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो इससे आपका फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, तो इससे आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। तो इन सारे स्टेप को आप खाना खाने के बाद में ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ में आपको अपने खाने पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना आपको घर का खाना है, हेल्दी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए। तो बाहर का जो तला भुना रहता है उसको अवॉइड कीजिए। आपका हेल्थ इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। और डेली आप एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। डेली योग एक्सरसाइज प्राणायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमः शिवाय।